नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द रिएक्शन जोन में। हम आपके लिए जियोपॉलिटिक्स, पब्लिक रिएक्शन और दुनिया की ताजा खबरें साझा करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। करने में आपके जो रहनुमा, आपके लीडर ये कह रहे हैं कि हमने IMF के चुंगल से बाहर निकलना है। एग्जाम्पल दी जा रही है जी, देखें नेबर कहां से कहां चला गया। आज वो कनाडा की आंखों में आंखें डाल के मतलब अपने फैसले खुद, अपनी पॉलिसी खुद बना रहा है, और जो उसके अगेंस्ट बोलता है वो उसे जवाब देता है। हम जवाब देने के इस टाइम काबिल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, क्या आप इसके ऊपर कहेंगे? आपका क्वेश्चन ही गलत है। इन लोगों ने पाकिस्तान को कब्रिस्तान समझा हुआ है कि जैसे कोई इनका फोत होता है तो उसको दफनाने के लिए इधर आ जाते हैं, लेकिन रहते वो वहाँ पे है, याशियाँ वहाँ पे करते हैं, शादियाँ उनकी वहाँ पे होती हैं। इंडिया की बात अभी इन्होंने लीडर साहब ने की आपके ने, वो आज कहाँ चले गए? आज उनकी इकॉनमी कहाँ चली गई? आज वो कनाडा के साथ और इवन US तक के जो उनसे लोग हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर इकॉनमी की बात करें तो इंडिया एलिफेंट है और कनाडा एक चूंटी है। ये चोर लुटेरे, ये जमहूरी गुंडे, ये मुल्क को खा गए हैं, ये मुल्क को लूट ले गए हैं। मैं समझता हूँ अगर इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम हो, एक हाथ नवाज शरीफ का काट दिया जाए, एक हाथ जरदारी का काट दिया जाए तो इस मुल्क में अमन हो जाए। फर्क से इतना है कि उनकी क़यादत जो थी वो मुखलिस थी अपने मुल्क के साथ। हमारी जो क़यादत है पिछले 76 साल से वो चोरों, लुटेरों और डाकुओं पर मुश्तमिल है। हमें जो है इन चोरों, लुटेरों और डाकुओं से निजात हासिल करनी है और ईमानदार, साले, दयानतदार क़यादत को आगे लाना है। तो फिर इंशाल्लाह हम उनका भी मुकाबला करेंगे और अपने मुल्क को भी जो है आगे लेके जाने के काबिल करने के लिए ये भी कह सकते हैं कि मिल के चलेंगे, मुकाबला भी करेंगे, मिल के भी चलेंगे। जहाँ वो हमें आंखें दिखाएंगे हम भी आंखें दिखाने के काबिल होंगे। अगर वो हमें आंखें दिखाएंगे तो हम भी आंखें दिखाएंगे। वो प्यार से बात करेंगे तो हम भी प्यार से बात करेंगे। हमारे बड़े कहते थे कि जो एक दफा जो खतरी है ना, ये IMF खतरी है, जो एक दफा खतरी के चुंगल में फंस जाए, कर्ज में फंस जाए तो उसकी जमीनें, उसका घर दे के भी जान नहीं छूटती। कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो आज वो निजर साहब कत्ल ना हुए होते। और दूसरा, वो कत्ल हुए हैं और उनके जो एलिगेशन है, एक भी अरेस्ट अभी तक नहीं हुई। और उसके अंदर पता नहीं नवाज शरीफ साहब के एडवाइजर कौन है। सबसे पहले तो उन्हें यह सोचना चाहिए था कि आपकी मोटरवे, बार बार नून लीग वाले कहते हैं हमारी मोटरवे, भाई वो तो आपने बनवाई कोरिया से। आपका एटॉमिक जो ब्लास्ट था वो चाइना ने आके किया है। आप आज भी जो सीपैक बन रहा है वो चाइना से बन। लाहौर का ट्रैश रिमूवल का ठेका टर्किश कंपनियों के पास है। ऐसे ही है। आप सड़क अपनी सीधी बना नहीं सकते कोई। आप चांद पर आपने किस तरह पहुंच जाना था? इशारों से पहुंच जाना था आपने। और दूसरा, G20 की बात कर रहे हैं, कौन सा लीडर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बैठा है? कोई है लीडर ऐसा जो पाकिस्तान में बैठा हो? एक बैठा है, वो जेल में बैठा है। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशंस मोस्टली जो है वो अंडर इंडियन डायस्पोरा प्रेशर में है। वो इस वक्त देखा जाए तो अमेरिका जो है वो तो इंडियन डायस्पोरा चला रहा है अमेरिका को। वो इस तरह का अमेरिका से, ऋषि सुनक है बर्तानिया में, अल्टीमेटली उन्हें पता होना चाहिए था कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इस तरह का टू ब्रिंग इंडिया डाउन आफ्टर G20, तो ना बर्तानिया सपोर्ट करेगा ना अमेरिका सपोर्ट करेगा। मैंने हमेशा अर्ज किया है कि आपने भारत के एतमाद को परमानेंट बेसिस पे विन करने की कोशिश ही नहीं की और कभी नहीं की। मैं उसकी मिसाल ये देना चाहता हूं। भारत को आपने पीस का मैसेज भेजा है, साथ ही मिसाल मलक को अपनी कैबिनेट में ले लिया है, तो वो क्यों बात करेंगे आपसे? दूसरा पॉइंट ये मैं देना चाहूंगा, आपको भारत की जरूरत है, भारत को आपकी जरूरत नहीं है भाईजान। आप इन बच्चों को जो ये ट्वीट करते हैं कि आज भारत ट्रबल में है, भारत को घेरा डाल लिया है, कनाडा नीचे ले आएगा, मैं उन बच्चों से खासकर ये कहूंगा कि वो पहले भारतीय इकोनॉमी के बारे में रिसर्च कर लें। और दूसरा, उसके बाद ये मैं पूछूंगा कि जरा रिसर्च कर लें कि दुनिया के किन किन ममालिक में भारतीय डायस्पोरा जो है उनकी पोजीशन क्या है। अमेरिका के अंदर भारतीय डायस्पोरा इज द रिचेस्ट पॉसिबल डायस्पोरा, और यहाँ पे जो उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खाओ तुम लोग कि उनकी इंडियन जो लड़कियां हैं वो हमसे आगे निकल गई हैं, तो क्या फायदा आप लोगों का? ऐसा रहना तो ये काम नहीं चलना यहाँ पे। ये कि उनका क्रिकेट स्ट्रक्चर जो है वो इंटायरली डिफरेंट है पाकिस्तान से। वो ग्रास रूट लेवल से बच्चों को सपोर्ट करते हैं और उनकी वुमेन टीम है, उन्होंने बड़ी एफर्ट की है और इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए और उनकी तरफ देख के हमें भी कुछ सीखना चाहिए कि पाकिस्तानी टीम को भी थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान मेल टीम हो या फीमेल टीम्स हो। तो ये है कि रियली अप्रिशिएटेड और
अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत मुबारकबाद देते हैं क्योंकि उनमें से पहले भी उनके जो नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी बहुत परफॉर्म कर रही हैं। उनमें जैसे आप देख लें स्मृति को, और आजकल उनकी जो छोटी छोटी मतलब बच्चियां परफॉर्म कर रही हैं, आज में नेचुरल में आने वाले फ्यूचर में स्टार होंगे। उनका एक वास्ट माइंडसेट है और वो लड़कियों को डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं। वो किसी भी फील्ड की लड़कियां हों, किसी भी डिपार्टमेंट से हों, किसी भी इंस्टीट्यूट से हों, वो डेफिनेटली उसको सपोर्ट करते हैं, बैक करते हैं। हमारे यहाँ तो बेचारी लड़ लड़ के मर के घर से निकलती हैं। उनके लिए बड़े एजाज की वुमेन्स टीम एशियन गेम्स के फाइनल से बाहर हो गई। सेमीफाइनल में श्रीलंका की वुमेन्स टीम ने पाकिस्तानी टीम को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। ने तमाशा पकड़ा हुआ है इन लोगों ने, ये पैसा खाते हैं और कुछ भी नहीं है, पैसा लेके अपनी जेब में डाल के चले जाते हैं और इनके पास और कोई तरीका नहीं है। ये ऐसे अगर चलता रहा तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा पीछे चले जाएंगे और हमें अफसोस है कि हम लोग यहाँ पे इन लोगों को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। उनकी लड़कियाँ हमारी पाकिस्तानी टीम से ज़्यादा आगे निकल गई हैं और अब तो मुझे अफसोस है कि मेरे पास कोई बात नहीं करने के लिए यार। तो जिस तरीके से इंडिया क्रिकेट को प्रमोट करता जा रहा है, लाइक देखे उनके आईपीएल बहुत बड़ा है, इवन वो अपने मुल्क के अंदर वर्ल्ड कप भी करवा रहा है। हम अपने मुल्क को कैसे स्टेबल करेंगे? स्टेबल तो सबसे पहले इकोनॉमी हमारी होगी, उसके बाद सारी चीज़ें। अभी भी आप देखें तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान से जा रहे हैं, तो जब पाकिस्तान स्टेबल होगा तो ऑब्वियसली जो भी पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएंगी और पीएसएल भी इसी तरह से फिर ग्रो करेगा, पाकिस्तान की क्रिकेट भी ग्रो करेगी। और अगर हम बड़े जो जायंट्स हैं बेसिकली क्रिकेट के, उनमें इंडिया का शुमार होता है, वहाँ भी पाकिस्तान का नहीं होता अभी। पाकिस्तान ऑब्वियसली इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि ग्रो करे इस तरह से ताकि वो भी उन्हीं नंबर्स पे आए लोग। और उनके लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि उनकी एशियन टीम, और हमारे लिए भी है कि एशियन टीम जीत गई है। पाकिस्तान के लड़कियों की बात करते हैं फैसिलिटीज़ के, तो हमारे लड़कों को भी फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। जो असल बात है, आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगा लें, बाबर के पूरे सैलरी का और विराट कोहली के सिर्फ एक मैच सिर्फ ड्रा भी हो जाए तो उसका कीमत देख लें कितना। एक 16 अरब रुपए का प्लेयर आईपीएल का सबसे सस्ता तरीन प्लेयर भी। आपसे कहा था कि ये मैच देखें क्लोज होगा, लेकिन इंडिया की टीम जो है वो फेवरेट्स है। अब इसमें मुझे बताएं, अगर मैंने ये कहा था तो क्या इसमें अगर आप एनालिसिस करने बैठे हैं तो क्या आपने इंडिया को जिताना है कि आप इंडियन है, और आपने पाकिस्तान को जिताना है आप पाकिस्तानी है? तो इस तरह तो एनालिसिस नहीं होते। इससे अगर आप किसी पे फतवा लगाते हैं तो सुबह दोपहर शाम लगाएं भाई, यू कांट मैच। देखें, सिंपल इज दैट। मेरा दिमाग जो मुझे कहेगा मैं वो बात करूंगा, मैं किसी के कहने पे ना बात करता हूं ना करूंगा। आई वॉज डैम श्योर कि ये मैच क्लोज होगा, क्लोज हुआ। आई वॉज डैम श्योर ये इंडिया की लड़कियां जीतेंगी, क्योंकि देखिए इट इज ऑल अबाउट हैंडलिंग द प्रेशर। जो प्रेशर को सस्टेन करेगा वो जीतेगा। नशरा सिंधु के अलावा निदा डार आज बिल्कुल ऑफ कलर, ना बैट ना बॉलिंग। इसी तरह वो आपकी बाकी जितनी भी है, तो उनके लिए बड़ा अच्छा है कि वो ये खेले, क्योंकि इनके आगे यंग प्लेयर्स, वो लड़कियां जो जितनी भी गर्ल्स हैं उनको मौका भी मिलता है। और आजकल ये आईपीएल उसका भी अंडर 19 का वो सोच रहे हैं, बीसीसीआई जो भी है वो। और बहुत अच्छा है ये उनके लिए कि ये आगे और अपने ड्रीम को परसू करें, छोटी छोटी लड़कियां, और टैलेंट बढ़ेगा फिर गर्ल्स का भी बहुत आगे। कितनी बड़ी अचीवमेंट। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। भारत ने सोमवार को हंगझो के पिंगफेंग कैंपस क्रिकेट फील्ड में श्रीलंका को 19 रन से शिकस्त दी थी। भारत ने 117 रन का लक्ष्य रखा और जवाब में श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 97 रन बनाए। श्रीलंका की ओर से सर्वाधिक रन हसीना परेरा 25 ने बनाए। नीलाक्षी डी सिल्वा ने 33 और ओशादी रणसिंगे ने 19 रन का योगदान दिया। हुआ मुबारकबाद इंडिया की टीम को। लड़कियां बहुत ही शानदार खेली, खास करके ऋचा घोष, जिस तरह से आके उसने तेज रन जरूरत थी बिल्कुल उसी तरह ही खेली, और वो मकबूल भी इसी वजह से है कि तेज खेलती है। शी इज अ फिनिशर। इंडिया की वुमेन टीम में ऋचा घोष, हालांकि अभी वो अंडर 19 का वर्ल्ड कप में खेल के आई है, बच्ची है, इतनी ज्यादा एज नहीं है, बट शी इज गुड। और एमन ने खैर 18वें ओवर में कसर भी कोई नहीं छोड़ी। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
सिखों का बंदा मरा है, क्या सिखों ने इंडिया छोड़ दिया है? क्या सिखों ने अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन लिया है? क्या उन्होंने कोई तहरीक चलाई है? उनको तो पता है ना किसने मारा है, ठीक है। अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले सिख कम्युनिटी उठती, आवाज़ उठाती, ये G20 ना होती। कनाडा के पीएम ने कुछ टाइम पहले, आपको याद होगा, उन्होंने एक बयान दिया था इंडिया के अगेंस्ट, तो जो उनसे कनाडा के अंदर जो सिखों के, जो खालिस्तान के जो लीडर को मरवाया गया है, उसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है। अब वो ये बयान देने के बाद फंस गए हैं। पूरी दुनिया ने उनसे प्रूफ मांगे तो प्रूफ नहीं मिल रहे। अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई इंडिया, हमारे से रिलेशन ना ख़त्म करो, हमारे साथ ट्रेड को कंटिन्यू रखो, क्योंकि दुनिया, अगर आप हमारे साथ रिलेशन ख़राब करेंगे तो दुनिया भी हमारे साथ रिलेशन नहीं रखेगी। रशिया नंबर 1 पे था, उसको नस डाली, ठीक है। उसके बाद चाइना भी नंबर 1 पे आ रहा है, उसको भी नस डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो सुपर ताकतें हैं उनसे तो हजम नहीं हो रहा ना कि इंडिया ऊपर जा रहा है, ठीक है। उनसे तो हजम नहीं हो रहा, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई वो इशू उठाएंगे, कोई ना कोई। मगर अब इंडिया को फ़र्क पड़ने वाला कुछ भी नहीं है। ये छोटे मोटे पटाखों से इंडिया का कुछ भी नहीं हो पाएंगे मुकाबला। देखिए इंशाल्लाह हमारे जज्बा हमारी फौज में इतना ज़बरदस्त है कि 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उनको जवाब देने में। एयरफोर्स वालों ने इनके गिराए हैं, वो इसी तरह गिराए हैं। विद इन 5 मिनट इनको पता चला कि ये हमला होने वाला है, उन्होंने जाके फ़ौरन उनको उसी बात पे जाके उनको हिट किया और उनका जवाब दिया। और हमने उसको, हमारे पार्लियामेंट के अंदर से ये वीडियोस निकली हैं, जब अभिनंदन आया था पाकिस्तान, तो वो कहने लगे कि भाई इतना प्रेशर था इंडिया की तरफ से कि यहाँ पर हमारी टांगे कांपने नहीं हो सकते। और हमारे दीन ने भी हमें ये बताया कि यहूदों ने सारा हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। मोदी साहब जिस टाइम इस सीट पे हैं और अपना जितना वो एक एतबार बना सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपना एतबार ख़राब करेंगे। बीच में कुछ ऐसे लोग हैं या कोई ऐसी कड़ी है जिसमें उनको बुरा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बाकी। नमस्कार भारत, जय हिंद, जय श्री राम। कनाडा के राष्ट्रपति मिस्टर ट्रूडो ने भारत पर ये इल्ज़ाम लगाया था जो खालिस्तानियों का लीडर मरा है कनाडा के अंदर, वो भारत सरकार ने मरवाया है। ये बयानबाजी मिस्टर ट्रूडो को अब भारी पड़ती नज़र आ रही है। पूरी दुनिया ने मिस्टर ट्रूडो से ये सबूत मांगा है कि आपने जो भारत सरकार पर इल्ज़ाम लगाया है उनके खिलाफ में कोई सबूत लाइए। सबूत है ही नहीं है तो कनाडा के राष्ट्रपति सबूत लाएंगे कहाँ से। और दूसरी तरफ वो भारत सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारे साथ में ट्रेड मत खत्म करो। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तान के लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या वो भारत का सपोर्ट करते हैं या कनाडा का, वीडियो में देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हिंद। इस वक्त इंडिया और कनाडा के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई है और इसका जो नुकसान है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी को बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी डैमेज हो रही है इंडिया के साथ जंग छिड़ने की वजह से। क्या कहेंगे, वहाँ की जो अवाम है वो कह रही है कि अगर आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते तो अपनी कुर्सी छोड़ दें। देखें, वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ना बहुत गलत काम किया है। कोई भी काम होता है, देखें उनकी मतलब हमारी पुलिस तो, इंडिया की पुलिस मतलब हमारी तो इतनी तफ्तीश अच्छी नहीं करते जितने उनके अदारे अच्छे हैं। भाई किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचें कि समझ के बात कर रहे हैं। उसने कनाडा प्राइम मिनिस्टर ने पहले गलत काम किया कि उनके सफारतकार को बाहर निकाल दिया, ठीक है, गलत काम किया। अभी जब इंडिया से कनाडा के लोग कमा रहे हैं, इंडियन इतने लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कनाडा में जाए, और कनाडा में काफ़ी सिख कम्युनिटी है, ठीक है, और जितने भी सिख हैं जो मतलब है कि उसको उग्रवादी इंडिया वाले कहेंगे, जितने भी मतलब है कि जो खालिस्तान की तहरीक वाले हैं, सारे कनाडा में जाके पनाह लेते हैं, ठीक है, और किसी मुल्क में नहीं लेते। अगर उसको अब किसी ने मार दिया है, किसी अपने ने मार दिया है, किसी ने मार दिया है, तो इसमें इंडिया का किधर से हाथ आ गया, ठीक है। ऐसे तो जो भी मरेगा आपको, जिस तरह शोर मचाया जा रहा है ये इंडिया, भाई इंडिया तो इस टाइम तरक्की कर रहा है। इंडिया को इन चक्करों में नहीं पड़ा हुआ कि लोगों के साथ लड़े और एक दो इंडिया क्यों अपना बंदा मरवाएगा जब उसको पता है कि वो सिख है? वो कभी भी सिख को नहीं मरवाएगा। क्यों? सीधा ब्लेम ही इंडिया के ऊपर आएगा। जब ब्लेम ही उस पर आएगा वो क्यों मरवाएगा? वो फिर उसको कहीं और मरवाएगा, किसी और तरीके से मरवाएगा। उसको एक सिख मरवाने का मिलेगा क्या? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। अगर एक सिख उसने 2-3 लीडर मार भी दिए, मैं कहता हूँ कि अगर वो लोग कहते हैं जी इंडिया ने मरवाया है, तो इंडिया को उसको मरवाने से मिलेगा क्या? उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि 2-4 लीडर फड़क भी जाएं? इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है?
सर अभी तो ये सारा मुद्दा जो है कनाडा वाले जो हैं इंडिया पर ही डाल रहे हैं, इंडिया को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन इंडिया ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। इंडिया इस पर एक्शन लेते हुए उनके सफारतकार को भी मुल्क छोड़ने का कह दिया और साथ ही साथ जितने भी कैनेडियंस हैं उनके वीज़ाज वक्ती तौर पर सस्पेंड कर दिए। मतलब कोई भी कनाडा से फ़िलहाल इंडिया नहीं आ सकता। मुझे बताएं कि सिखों का बंदा मरा है, क्या सिखों ने इंडिया छोड़ दिया है? क्या सिखों ने अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन लिया है? क्या उन्होंने कोई तहरीक चलाई है? उनको तो पता है ना किसने मारा है, ठीक है। अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले सिख कम्युनिटी उठती, आवाज़ उठाती, ये G20 ना होती, ठीक है। वो मतलब है कि कहते हैं कि हमारे सिख रहनुमा कत्ल हो रहे हैं, मार रहे हैं, आप मार रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले सिख कम्युनिटी कहती। अब ये सारा ड्रामा जो है, आगे इलेक्शन हो रहा था, वहाँ के वज़ीर आज़म ने जानबूझ के अपने आप को पॉपुलर करने के चक्कर में या किसी भी चक्कर में ये आवाज़ उठाई है। नाकामी तो उसकी है। आपको पता है कनेडियंस का कहना है कि पिछले 50 सालों में ये सबसे हमारा वर्स्ट तरीन प्राइम मिनिस्टर है। देखें, नाकामी तो कनाडा में मारा गया ना, नाकामी तो कनाडियन प्राइम मिनिस्टर की है ना। उसको प्रूफ से जाना चाहिए था, अक़वाम मुत्तहिदा भी है, सब कुछ है। अगर तो उसको पता है कि अगर रॉ ने मारा है तो पूरे प्रूफ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, आराम से सबूत के साथ पेश करना चाहिए था, ताकि पूरी दुनिया को पता चलता हाँ जी वाकई इंडिया ने मरवाया है। जब एक हवा में तीर किस लिए चलाते हो, ठीक है। आप अपने ही इंडियन के लिए गड़ा खोद रहे हो। जो आपके इंडिया के बंदे वहाँ पे हैं कनाडा में, आपने तो उनके लिए खड़ा खोद दिया ना। आपने तो उनकी हुकूमत को उसका दुश्मन बना दिया, ठीक है। तो ये बात गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उसने ये काम किया है। सर G20 के फौरन बाद ये इंसिडेंट होना शुरू हो गए हैं। बहुत सारी खबरों के थ्रू ये भी पता चल रहा है कि इंडिया की G20 की जो कामयाबी है वो काफ़ी मुल्कों से हजम नहीं हुई, इसलिए सारा प्लान्ड था ताकि इंडिया को जो है वो डिग्रेड किया जाए, इंडिया को दबाया जाए। क्योंकि हम इंडिया को कश्मीर के मुद्दे पर नहीं पकड़ सकते, किसी और मुद्दे पर नहीं पकड़ सकते। इंडिया बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा था, दूसरी पावरफुल कंट्री को ये हजम नहीं हुआ, इसलिए इंडिया के खिलाफ ये सारी साजिश की गई है ताकि इंडिया को काबू में किया जाए, इंडिया को नथ डाली जाए। देखिए, हमेशा पहले रशिया नंबर 1 पे था, उसको नथ डाली, ठीक है। उसके बाद चाइना भी नंबर 1 पे आ रहा है, उसको भी नथ डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो सुपर ताकतें हैं उनसे तो हजम नहीं हो रहा ना कि इंडिया ऊपर जा रहा है, ठीक है। उनसे तो हजम नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है, कोई ना कोई वो इशू उठाएंगे, कोई ना कोई। मगर अब इंडिया को फ़र्क पड़ने वाला कुछ भी नहीं है। ये छोटे मोटे पटाखों से इंडिया का कुछ भी नहीं होता। इन छोटी मोटी बातों से इंडिया को, वो इतनी बड़ी कंट्री है, वो इतना बड़ा मुल्क है। दोस्तों, कनाडा के लोग खुद के राष्ट्रपति मिस्टर ट्रूडो को गालियां बक रहे हैं भारत के लिए, क्योंकि उन्हें पता है भारत सर्वशक्तिमान देश है। जितनी ज़्यादा भारत से अंदर ट्रेड होती है, जितना बड़ा भारत के अंदर मार्केट है, अगर भारत से ही कनाडा रिलेशन ख़राब कर लेगा तो कहीं ना कहीं इसमें कनाडा के लोगों का बहुत ही बड़ा घाटा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य धुन इस वीडियो को शेयर करें।